इसको अगर निकालना है यहाँ से प्रेस करोगे बाहर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे लिखा है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो रेगुलर डिटर्जेंट यूज़ करोगे या इजी यूज़ करोगे वो जाएगा 5 मिनट। ठीक है, इसको लगाने के लिए तो ये दोनों में भरना जरूरी है, फिर एक महीने के ये अंदर की, तो यहाँ पे नहीं सर्फ डालना है, यहाँ पे डालना है उतना डालना है जितने यूज़ का है। इसके अंदर सॉफ्टनर जाएगा। अच्छा, तो तीनों साथ में डालिए या फिर अगर 2 डालेंगे, सिर्फ एक ये डालेगा, ये डालेगा, ये खाली रहेगा। अच्छा, ठीक है, सॉफ्टनर जरूरी है। रेगुलर अगर आप यूज़ करते हो, रिक्वायर्ड है आपकी तो डाल सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं। अच्छा, वरना नॉर्मल से काम होगा। ठीक है, यहाँ से इसको पकड़ोगे, खींचोगे, लीवर है देखो इसमें ये, मैं इसको दबा के खुल जाएगा। अगर नहीं खुल रहा है तो फोर्स नहीं करना है, वरना टूट सकते हैं। और ये लीवर दबा के ही बंद हो जाएगा। अच्छा, बिना लीवर से। यहाँ पे इसको प्रेस करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये किस लिए रहता है, जैसे इमरजेंसी ड्रेन होती है एक तरीके से, जैसे कि लाइट चली गई, इसके अंदर कपड़े भी है, पानी भी है, अब लग रहा है लाइट आएगी नहीं 1-2 दिन के लिए, तो कपड़े इसके अंदर भरे रहेंगे। आप डोर खोलोगे तो सारा पानी आपके ऊपर आ जाएगा, इसे निकाल सकते हो। और बाद में इसको यहाँ पे लगा, तेज से निकालना है तो इसको यहाँ से इस तरीके से खोलोगे, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ से सारा पानी निकल जाएगा। फिर डोर के खोल के कपड़े निकाल सकते हो। या कभी कभी इसको चेक कर लेना है खोल के, इसके अंदर जैसे सेफ्टी पिन, हेयर पिन या कुछ चला जाता है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अच्छा। या जो कपड़ों के रेसे छूटेंगे वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। अच्छा। देखिए लॉक बना हुआ है, यहाँ तक ही टाइट करना है, जबरदस्ती नहीं करनी है इसके हाथ में, वरना टूट जाएगा। बाद में इसको प्रेस कर देंगे, लॉक हो जाएगा। क्लियर हो गई? पीछे का भी क्लियर है। यहाँ से इसको टच करेंगे, ऑन हो गया। सपोज करिए इसमें मैंने डिटर्जेंट डाल दिया, यहाँ पे कपड़े डाल दिए और डायलर मूव किया, चाहे प्लस में मूव कर लीजिए या माइनस में मूव कर लीजिए, मतलब लेफ्ट राइट किधर भी मूव कर लीजिए। कॉटन पे आ जाता है, कॉटन के कपड़ों के लिए। इसमें आपको वॉशिंग भी होगा, रिंस भी होगा और स्पिन भी होगा। फिर मूव करोगे, कॉटन प्लस आ जाएगा। कॉटन प्लस और कॉटन में डिफरेंस ये, यहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर वर्क करेगा, कॉटन प्लस में 60 डिग्री टेम्परेचर पे वर्क करेगा। अच्छा, और कोई टाइप के कॉटन में जो जाएगा रेगुलर ही कॉटन जाएगा जो हम बियर यूज करते हैं, और जो कॉटन प्लस में आप बेडशीट वगैरह कर सकते हैं। मिक्स वाले डेली यूज के मिक्स कपड़े। क्विक 30 हल्के गंदे, जैसे कि गर्मियाँ आती है तो पसीने की स्मेल आती है, उसमें 2-4 कपड़े हैं, कम समय में हो जाएंगे वो, 30 मिनट में ही धुलेंगे भी, खंगलेंगे भी और सूखेंगे भी। एलर्जी केयर, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जैसे कि कोई पेशेंट है हमारे घर में, या अंडर गारमेंट होते हैं जिसको कि गर्म पानी से वॉश करना है, गर्म पानी से को खंगालना होता है। ठीक है ना, तो वो आपका जाएगा एलर्जी केयर में। तो उसमें गर्म पानी खुद से हो जाएगा? हाँ जी, बाय डिफॉल्ट होगा। नेक्स्ट दे रखा है रिंस प्लस स्पिन। कोई कपड़े ऐसे जो हाथ से रफ कर लिए है, मतलब रगड़ लिया है उसको खंगालना और सुखाना है। खंगालना सुखाना तो समझ रहे होंगे ना, इसे पानी में डिप करना, फिर पानी फेंक दिया और फिर उसको सुखाना है, तो वो यहाँ पे होगा रिंस प्लस स्पिन 18 मिनट में। नेक्स्ट आएगा टब क्लीन। मशीन क्लीन करने के लिए होता है, जब आप इसके अंदर 30 बार आफ्टर 30 वॉश, इसके अंदर कपड़े जब आप 30 बार वॉश कर लोगे तो इसका डी स्केल पाउडर आता है, वो डालना है, यहाँ पे डाल दीजिए या फिर टब में डाल दीजिए और फिर इसको स्टार्ट कर देंगे तो ये 1.5 घंटे या 2 घंटे के आसपास मशीन चलेगी, वो अपनी सफाई कर लेती है टब की। नेक्स्ट आएगा डेलीगेट। बहुत ज्यादा नाजुक कपड़े हैं या स्टैचुअल कपड़े हैं तो उसके लिए रहता है डेलीगेट। हैंड वूलन, उन्हीं कपड़ों के लिए। एक्टिव वियर, जो जैसे खेल कूद वाले कपड़े होते हैं, खिलाड़ियों की ड्रेस वगैरह होती है, उन कपड़ों के लिए रहता है। तो ये 60 मिनट में होगा? हाँ जी, 57 मिनट में। और ये कॉटन वाले कितने में? कॉटन वाला 100 करेगा, मिनिमम 1 घंटे 10-12 मिनट का टाइम है। बाकी जितने कपड़े होंगे, कितना वेट होगा उसके अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेंस करेगा, फिर डिस्प्ले पे शो करेगा कि इतनी देर में रन करेगा। जैसे अभी खाली है तो 1 घंटा 10 मिनट के आसपास आए। क्लियर हुआ है? अब यहाँ पे देखिए 1 घंटा 17 मिनट टाइमिंग आई है। यहाँ पे लॉक बन के आ गए हैं तो ये खुलेगा नहीं अभी, जब तक ये ऑफ नहीं होगा तब तक नहीं खुलेगा। क्लियर? अब यहाँ से दोबारा हमने इसको ऑन किया, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कॉटन लगाया हमने, तो रिंस स्पिन और जो टेम्परेचर है ये बाय डिफॉल्ट सेट करती है मशीन। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रेस करके चेक करूँ क्या है, वैसे ये हिडन प्रोग्राम होता है, आपको नहीं इसमें डिस्टर्ब करना होता है। यहाँ से जब स्पिन प्रेस करोगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है, 400 आ रहा है, तो आप अपने हिसाब से इसकी स्पीड सेट कर सकते हो।
ठीक है। इसी तरीके से टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे आपको वॉश करना है, तो नॉर्मली अभी 60 आ रहा है, प्रेस करोगे जहाँ पे भी इसको छोड़ दोगे वहाँ पे उसी टेम्परेचर पे। अब मैंने ये दोनों चीज़ें सेट कर दिया मैनुअली। अब इसे मैं स्टार्ट कर देता हूँ, तो जो मैंने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। इसको छेड़ना नहीं है लेकिन। ठीक है। दोबारा फिर मैंने इसको कॉटन पे लगाया, तो इसमें 2 प्रोग्राम और दे रखे हैं, सॉरी 3। जैसे यहाँ पे दे रखा है रिंस प्लस। मान लीजिए मेरे कॉटन के ही कपड़े हैं, मुझे लग रहा है कि जो उसने खंगालेगी मशीन, उसमें मेरे कपड़ों में सर्फ रह जाएगा, है ना। तो इसको कंटिन्यू 3 सेकंड टच करेंगे। यहाँ पे लाइट आ जाएगी, इसका मीन्स है मान लीजिए नॉर्मली एक बार खंगाल रही थी, तो अब एक बार एक्स्ट्रा खंगालेगी। अच्छा। ठीक है। लेकिन ये सभी प्रोग्राम पे ऐड नहीं होगा, किसी पे ऐड होगा, किसी पे नहीं होगा। इसी तरीके से इंट्रांसिव दे रखा है टेम्परेचर के नीचे, इसको भी कंटिन्यू 3 सेकंड प्रेस करते हैं। इंट्रांसिव मतलब बता रहा हूं। तो ये लाइट आ जाएगी, इसमें लॉन्ग टाइम वॉश हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 25 मिनट की वॉश हो रही थी उसमें, तो 10 से 12 मिनट की एक वॉश और ऐड हो जाएगी। मतलब जो वॉशिंग है उसको रगड़ने का टाइम है वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दे रखा है प्री वॉश, डिले एंड के नीचे, इसको कंटिन्यू 3 सेकंड प्रेस करते हैं तो प्री वॉश ऐड हो जाएगा। प्री वॉश क्या होता है, जैसे बहुत ज्यादा गंदे कपड़े हैं और आप चाहते हो कि उस कपड़े को 2 बार सर्फ से धोए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सर्फ यहाँ पे डालोगे, थोड़ा यहाँ पे डालोगे, तो पहले इस सर्फ से धोएगा, फिर इस सर्फ से धोएगा। या यहाँ पे आपने सिर्फ सर्फ डाला, यहाँ पे सर्फ नहीं डाला, आप चाहते हो कि पहले सादा पानी से खंगल जाए कपड़े, उसके बाद में सर्फ से धुलें, तो इसको खाली छोड़ देना है और इसके अंदर सर्फ फिल करना है। लेकिन उसके लिए प्री वॉश ऐड करना पड़ेगा। ये खाली पहले पानी से जी करने के लिए। हाँ, जैसे यहाँ पे सर्फ डाल दिया और यहाँ पे भी सर्फ डाल दिया और उसके बाद प्री वॉश ऐड किया हमने, तो पहले इस सर्फ से वॉश करेगा, फिर इस सर्फ से वॉश करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि 2 बार 2 सर्फ न डालें इसमें, सिर्फ एक में ही डालें हम इसमें। तो पहले अगर हमने फिर प्री वॉश लगाया तो पहले सादा पानी से करेगा, फिर सर्फ से करेगा। और वैसे नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल नहीं, ये सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तीनों प्रोग्राम हमारे कॉटन पे ऐड हो गए। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली जो यहाँ पे काम करती थी मशीन पहले, वो भी करेगी, प्लस ये तीनों प्रोग्राम ऐड करके करेगी। और जैसे आपने ये रेंज का बताया था कि एक बार एक्स्ट्रा कर सकते हैं, 3 बार टच करने के बाद हमें एक बार और कराना है तो उसको फिर से 3 बार टच करना नहीं, सिर्फ एक बार ही ऐड कर सकते हैं, एक बार एक्स्ट्रा जी, ठीक है। जी 1 मिनट। डिले एंड जो लिखा है इसका कोई यूज नहीं होता है यहाँ पे। ये यूज होता है जहाँ पे 24 घंटे लाइट या पानी रहता है, तो उस कंडीशन के लिए रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आप प्रोग्राम लगाओगे उसके बाद में डिले एंड प्रेस करोगे तो 3 घंटे से 12 घंटे तक की टाइमिंग आती है। तो मान लीजिए आपने 6 घंटे की टाइमिंग लगाई, ठीक है। अभी स्टार्ट कर दिया, उसको कपड़े डाल दिए, डिटर्जेंट डाल दिया, पानी आ रहा है, तो वो 6 घंटे के बाद में आपको कपड़े रेडी होकर मिलेंगे। अच्छा। लेकिन उस बीच में लाइट और पानी कंटिन्यू होना चाहिए, वरना वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। देखो अब यहाँ पे कितना टाइम आया, 2 घंटे 32 मिनट। पहले कितना आ रहा था, 1 घंटे 17 मिनट। तो इन तीनों चीज़ों का टाइम ऐड हो गया उसमें। लेकिन ये तीनों जो है सभी पे ऐड नहीं होंगे, ये कॉटन पे ऐड हो गए तीनों, अदर पे हो भी सकते हैं, नहीं भी होंगे।